हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। निफ्टी व्यू 23 नवंबर 2021। निफ्टी में आज मॉर्निंग सेशन से ही एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था। मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि 17,850 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है या फिर ब्रेकआउट दे देता है तो ऊपर जा सकता है, बट मार्केट 17,800 के आसपास ओपन किया और वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मैंने प्रीवियस वीडियो में यह भी कहा था कि 17,600 के आसपास से हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है, बट निफ्टी में वहां पे कंसोलिडेट हुआ और वहां पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। वहां पे स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ और मार्केट नीचे तरफ फिसला। तो जब भी ऐसा होता है तो हमें एक अदर साइड मार्केट डायरेक्शन में लेना चाहिए और शॉर्ट करके चलना चाहिए जब सपोर्ट ब्रीच होता है। अभी निफ्टी का जो चार्ट है, चार्ट पैटर्न है, वो स्ट्रक्चर जो है वो वीक है। 200 तक ईएमए जो है वो 5 मिनट्स पे काफी दूर जा चुका है, स्ट्रेच हो चुका है, इसलिए मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देगा, बट अभी एकदम से बुलिश हम नहीं हो सकते। अभी हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर निफ्टी की ओपनिंग यहां कहीं आ जाती है 17,600 के आसपास, यहां ओपन आ जाता है तो एक बार मार्केट 17,700 तक जा सकता है और वहां से फिर कंसोलिडेट कर से हमें देखना पड़ेगा किधर जाता है। बट क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रक्चर वीक है, लॉन्ग हमें नहीं करना है क्लियरली। अगर गैप अप ओपनिंग, अच्छी गैप अप ओपनिंग हमें नहीं मिलती है तो 17,600 के ऊपर ही लॉन्ग करना ज्यादा बेटर रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और अगर निफ्टी की ओपनिंग यहां आती है 17,500 के आसपास, क्योंकि यहां पे काफी सारे कॉल राइटर्स हैं तो एक्सपेक्टेड है कि यहीं पे कहीं ओपनिंग आएगी, तो यहां पे अगर कंसोलिडेट करके मार्केट 17,300 तक आ सकता है, फिर से जो आज का लो है टच कर सकता है। और अगर ये लो ब्रीच होता है तो डेफिनेटली हम लोग 17,200 और 150 तक का टारगेट रख के शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट फिर से वीक हो सकता है। बियरिश मार्केट में होता क्या है कि स्टार्टिंग जो होती है, ओपनिंग जो होती है वो काफी स्ट्रांग होती है और क्लोजिंग वीक होती है। तो सेम केस इवन कल भी हो सकता है, जो ओपनिंग हो थोड़ी स्ट्रांग हो, उसके बाद से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिले और मार्केट नीचे आ जाए, तो हमें ये कॉशियस रहना चाहिए और थोड़ा देख के समझ के ट्रेड करना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हमें रिवर्स पोजीशन बनानी चाहिए। अगर हमें शॉर्ट करना है और रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट हमें मिल रहा है तो वहां पे हमें अपनी पोजीशन को लॉन्ग करना चाहिए। अगर शॉर्ट करने हमने सोच के रखा था और हमें रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिल गया तो हमें लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या होगा वो हमें पता नहीं है। वहां पे कैंडल्स देख के पता चलती है कि कौन सा उसने एक्सेप्ट किया रेजिस्टेंस को या फिर रिजेक्ट किया, सपोर्ट को एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट किया। यहाँ पे 17,600 पे एक अच्छा सपोर्ट था, डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग कर रहा था, बट यहाँ पे रिजेक्शन आ गई वहां से, इसलिए एकदम शार्प हमें सेलिंग देखने को मिला, डायरेक्ट 17,500 400 पे आके रुका। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट ऐसे ही चलता है, हमें इसके हिसाब से ढलना पड़ेगा, तभी हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो ये भी एक निफ्टी जैसा ही कोरिलेटेड है चार्ट स्ट्रक्चर और वीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो है दोनों में कोरिलेशन अभी जम रहा है, पहले नहीं आ रहा था बट जम रहा है, क्योंकि सारे सेक्टर्स जो है काफी डाउन आ रहे हैं तो निफ्टी भी डाउन आ रहा है। निफ्टी आईटी भी इवन काफी वीक है, निफ्टी ऑटो भी 3% डाउन था। तो जब सारे सेक्टर्स एक साथ डाउन होने लगे तो हमें ऐसा लगता है कि बियरस फेज की स्टार्टिंग हो रही है लगभग, क्योंकि जो 50 डे का ईएमए था इवन निफ्टी में वो भी ब्रीच हो रहा था। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में आज की ओपनिंग डेफिनेटली वैसे ही स्ट्रांग ओपनिंग आई थी 38,200 के आसपास, रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ, स्ट्रांग था पर रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल ही रिजेक्शन दिया। मैंने बैंक निफ्टी में कहा था कि 38,300 200 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ही लॉन्ग करना है, नहीं तो नहीं करना है लॉन्ग। और लो पे आया और लो पे सस्टेन नहीं कर पाया और एकदम से कोलैप्स करने लगा बैंक निफ्टी। तो सिंपल बैंक निफ्टी में भी वही था, एकदम से जो सपोर्ट्स थे वो ब्रीच हुए, स्लो पे स्टॉप लॉस हिट्स हुआ और मार्केट शार्पली नीचे तरफ निकला। ठीक है, अभी जो बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो मेन रेजिस्टेंस आएगा वो ये वाला रहेगा मेरे ख्याल से 37,800 का। अगर मार्केट की ओपनिंग यहां कहीं होती है इस जोन पे 37,500 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो 37,500 के जो कॉल राइटर्स वो अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं और मार्केट 37,800 तक जा सकता है। बट डेफिनेटली हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 37,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके बाद नेक्स्ट है 38,200 का जोन नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अभी मार्केट थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है इसलिए थोड़ा सा पुल बैक दिख सकता है, हो सकता है पुल बैक देगा फिर से एक बार हमें नीचे तरफ प्रेशर देखने को मिले, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है। मैं वही करूंगा जो हमें चार्ट बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद कल अगर ओपनिंग एकदम बुलिश आती है, प्रीवियस डे का हाई कट आता तो फिर से एक बार लॉन्ग साइड हमें प्ले कर सकते हैं, बट अभी ऐसा एक्सपेक्टेड तो नहीं लगता है मुझे। अगर बैंक निफ्टी में ओपनिंग यहां कहीं आती है जो कि एक्सपेक्टेड है कि 37,000 के आसपास यहां कहीं ओपनिंग आएगी, तो एक बार कंसोलिडेट करके बैंक निफ्टी इस जोन तक आ सकता है, फिर से 36,600 तक आ सकता है और इवन 36,200 तक भी बैंक निफ्टी फिसल सकता है अगर हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन काफी बड़ा था, मतलब काफी उसका रेंज काफी बड़ा था, 30,200 से लेकर 36,300 200 तक था।
600 36,600 तक था, तो एक रेंज काफी बड़ा है। तो कल एक इनसाइड डे हमें देखने को मिल सकता है। इनसाइड डे का मतलब है कि इसी रेंज के अंदर हो सकता है बैंक निफ्टी एक बार ट्रेड करे, लोज ना काटे, बट डेफिनेटली अगर सेलिंग प्रेशर बनता है तो लोज काट सकता है, बट हाई काटने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। हमें लॉन्ग तभी करना है बैंक निफ्टी में जब 37,600 ये वाला जोन है, 37,600 800 के जोन अगर ब्रीच होता है तो एक बार हमें लॉन्ग करना है 38,200 के टारगेट के लिए, तो वहां पे शार्पली ऊपर जा सकता है मार्केट, क्योंकि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे। बट मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है, हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहता है। अभी 200 डे का मूविंग एवरेज जो ऊपर आ चुका है और नीचे मार्केट है, इसलिए जैसे ही 200 तक पुल बैक देता है एक बार शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और मार्केट नीचे आ सकता है। यहाँ पे बेस्ट जो सेलिंग जोन है वो 37,500 और 400 का जोन है, वहीं पे लगभग मार्केट क्लोज, मार्केट तो वैसे 37,128 के आसपास हुआ है, एक बेस्ट सेलिंग जोन उसके लिए रहेगा, तो वहां पे हम शॉर्ट करके थोड़ा प्ले कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।